फल चुराने वाला पड़ोसी। मोहल्ले में चौधरी जी के घर के पास ही शर्मा जी का घर था। दोनों पुराने पड़ोसी थे। शर्मा जी और चौधरी जी के घर के ठीक सामने एक बड़ा सा पार्क था और उसमें आम का एक बड़ा ही पुराना पेड़ था। गर्मियों का मौसम आते ही आम के पेड़ में खूब सारे आम लगना शुरू हो जाते थे। तेज हवा चलने से जैसे ही कोई आम टूट कर गिरता, मोहल्ले के बच्चे दौड़कर उठा कर ले आते। अरे बाबा, इस बार तो आम के पेड़ पर बहुत सारे आम आने वाले हैं। पापा, इस बार मैं खूब सारे आम इकट्ठे करूंगा जब टूट कर गिरेंगे। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, इन आम के चक्कर में अपने किसी दोस्त या मोहल्ले वाले से झगड़ा मत करना। वैसे भी ये आम पार्क वाले पेड़ पर लगते हैं और इन पर सबका अधिकार है। अरे नहीं पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमें चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन पापा, वो चौधरी अंकल का चिंटू है ना, वो हमेशा मुझसे झगड़ा करता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी बात का ध्यान रखना और किसी से झगड़ा मत करना। अगले दिन जोर जोर से आंधी चलने लगी और आम के पेड़ से कई सारे आम टूटकर नीचे गिर गए। शर्मा जी का बेटा दौड़ता हुआ पार्क में पहुंच गया, जहां पर पहले से ही चिंटू मौजूद था। खबरदार, जो किसी ने आम को हाथ लगाया तो ये सारे आम मेरे हैं। अरे वाह, तुम्हारे कैसे हो गए? ये पार्क तो हम सबका है, इसलिए ये आम भी हम सबके हैं। अरे जाओ जाओ यहाँ से। पहले मैं यहाँ आया था और मेरी नजर इन पर पहले पड़ी, इसलिए ये सारे आम मेरे हैं। देखो चिंटू, मेरे पापा ने कहा है कि हमें इन बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। आधे आम तुम रख लो, आधे मुझे दे दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, भागो यहाँ से। आया बड़ा आम खाने वाला। शर्मा जी का बेटा अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर उसने अपने पापा से कहा, पापा, मैंने आपसे कहा था ना, चौधरी अंकल के बेटे चिंटू ने मुझे एक भी आम नहीं लेने दिया, सारे अपने पास ही रख लिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जब आम गिरेंगे तो तुम पहले चले जाना और आम ले आना। अगले दिन फिर से तेज आंधी चलने लगी। इस बार शर्मा जी का बेटा पहले पार्क में पहुंच गया। कुछ देर बाद चिंटू भी वहां पर आ गया। चलो भागो यहाँ से, सारे आम मुझे दे दो। लेकिन क्यों? आज तो मैं पहले आया हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम पहले आए हो? मैंने कहा ना, सारे आम मेरे हैं। अगर तुमने मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें मारूंगा। देखो चिंटू, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें आधे आम दे दूंगा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कभी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ आम शेयर करने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें मेरे साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर चिंटू पेड़ से टूटे आम में से आधे आम चिंटू को देकर वापस अपने घर आ गया। कुछ दिनों के बाद पार्क में, अरे चौधरी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने माली से सारे आम आप तुड़वा रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। वैसे भी ये मोहल्ले का पार्क है। अरे लेकिन चौधरी जी, अभी तो आम पूरी तरह से पके भी नहीं है। इस तरह कच्चे फल तोड़ने से तो वो सारे खराब हो जाएंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मैं सारे आमों को तोड़ कर ही दम लूंगा। अरे लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहल्ले का पार्क होने की वजह से इस पर हम सबका अधिकार है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? देखो, मेरा माली आधे पेड़ को खाली कर चुका है और बचे हुए आधे आम भी मैं आज ही तोड़ दूंगा। अरे अरे, ये तो आप गलत कर रहे हैं। आपका कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह से कच्चे फलों को तोड़ने का। मेरा अधिकार बनता है जी, पूरा अधिकार बनता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, मैं रोज इन पेड़ों को पानी देता हूँ, तो क्या इनके फल नहीं तोड़ सकता? पापा, आप चौधरी अंकल को जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। अरे तो फिर कैसे समझ में आएगी बेटा? तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? हाँ पापा, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अभी तो आप यहाँ से चलिए, मैं आपको घर चलकर बताता हूँ। घर पहुँचने के बाद, अच्छा बताओ बेटा, तुम क्या कहना चाहते थे? पापा, आप बस एक काम करना, चौधरी अंकल के घर के दरवाजे के पास जो बड़ा सा नीम का पेड़ है, रोज जाकर उसके पास एक लोटा पानी डाला ना। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? इससे क्या होने वाला है? इससे चौधरी जी को बात थोड़ी ना समझ में आने वाली है। पापा, जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए तो सही। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उस दिन के बाद शर्मा जी रोज सवेरे एक लोटे में पानी भरकर चौधरी जी के दरवाजे के पास लगे हुए नीम के पेड़ के पास डालकर आने लगे। चौधरी जी कई दिनों से शर्मा जी को ये काम करते हुए देख रहे थे। एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने शर्मा जी से पूछा, अरे क्या बात है शर्मा जी, सब ठीक तो है?
हाँ हाँ चौधरी जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। आपकी हरकत देखकर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आप भला इतने बड़े नीम के पेड़ को एक लोटा पानी क्यों चढ़ा कर जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि नीम के पेड़ को बड़ा होने के लिए पानी की जरूरत है। अरे भाई वाह, यह भी खूब रही। अब इतने बड़े नीम के पेड़ को आपके एक लोटा पानी से क्या होने वाला है? क्या आप जानते नहीं, नीम के पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक होती है। मैं तो जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नीम के पेड़ को पानी इसलिए दे रहा हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इसकी डालियों को काट कर अपने काम में ले सकूं। अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपके एक लोटा पानी डालने से ये नीम का पेड़ आपका हो गया? अरे यह नीम का पेड़ तो सड़क पर लगा हुआ है लोगों को छाया देने के लिए। ना जी ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी वक्त शर्मा जी का बेटा वहाँ पर आ गया और उसने चौधरी जी से कहा, चौधरी अंकल, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह नीम का पेड़ बहुत बड़ा होता है उसी तरह आम का पेड़ भी तो बहुत बड़ा होता है और उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती है। अरे बच्चे, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ अंकल कि इतने बड़े पेड़ों को हमारे पानी देने ना देने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो जमीन से अपनी जड़ों के माध्यम से पानी खुद ही खींच लेते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि पेड़ों को पानी नहीं देंगे तो भी वो जिंदा रहेंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मेरे पापा के पानी देने से ये नीम का पेड़ उनका नहीं हो गया, तो आम के पेड़ को पानी देने से वो आपका भी नहीं हो जाता। ये तो मोहल्ले के पार्क में लगा हुआ है और उस पर लगने वाले फलों पर सबका अधिकार है। मैं और मेरा बेटा आपको बस यही समझाना चाहते थे, क्योंकि हम पेड़ों को थोड़ा सा पानी दे देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि उन पर हमारा पूरी तरह से अधिकार हो गया। प्रकृति हमें सब कुछ देती है और हमसे कुछ भी मांगती नहीं। हमें भी उस पर बिना बात का अधिकार नहीं जमाना चाहिए। हाँ चौधरी अंकल, जैसे पेड़ बिना किसी भेदभाव के हमें सब कुछ देते हैं, वैसे ही हमें भी सब कुछ मिल बांट कर खाना चाहिए। आप दोनों ठीक कहते हैं जी। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पेड़ को थोड़ा सा पानी देने से मैं उसका मालिक बन गया हूँ, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा और अपने बेटे को भी ये बात समझा दूंगा।